वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 30 नवंबर 2020 और 30 नवंबर 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश लागू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लागू किया है। अध्यादेश के तहत छल कपट से प्रलोभन देकर बलपूर्वक या विवाह के लिए धर्म परिवर्तन के सामान्य मामले में कम से कम 1 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है और साथ ही 15,000 रुपये जुर्माना होगा। नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराए जाने पर कम से कम 2 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना होगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामलों में कम से कम 3 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा और कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना होगा। यह अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में होगा और गैर जमानती होगा। यदि किसी लड़की का धर्म परिवर्तन एकमात्र प्रायोजन विवाह के लिए किया गया है तो यह विवाह शून्य घोषित किया जा सकेगा। यह मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रक्षक महाराजा सुहेलदेव किस लेखक की पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, अमीश त्रिपाठी। भारत का रक्षक महाराजा सुहेलदेव अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। महाराजा सुहेलदेव 11वीं शताब्दी की शुरुआत में बहराइच में गजनवी सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को पराजित करके मार डाला था। 17वीं शताब्दी के फारसी भाषा के ऐतिहासिक कल्पित कथा मीरात ए मसूदी में इनका उल्लेख मिलता है। मीरात ए मसूदी में मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल के दौरान अबद उर रहमान चिश्ती ने लिखी थी। ये हैं लेखक अमीश त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 27 नवंबर। भारत में राष्ट्रीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राष्ट्रीय अंगदान दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। इनमें से एक आयोजन का मुख्य उद्देश्य सीआरपीएफ के 3.5 लाख जवानों के बीच अंगदान के प्रति जागरूकता विकसित करना था। अंगदान के लिए सर्वोत्तम राज्य एवं उतक प्रत्यारोपण संगठन तमिलनाडु राज्य का है और देश में अंग प्रत्यारोपण के लिए सर्वोत्तम क्षेत्रीय प्रत्यारोपण संगठन पश्चिमी क्षेत्र है। राष्ट्रीय अंगदान दिवस के अवसर पर देश का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, रूस। सेरकोन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण रूस ने किया है। यह परीक्षण आर्कटिक क्षेत्र में किया गया। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को आर्कटिक क्षेत्र के व्हाइट सी में एडमिरल गोर्सकोव युद्ध पोत से रूस ने दागा। इस मिसाइल की गति 8 मैक से अधिक दर्ज की गई। यह है मैप में रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया की करेंसी है रशियन रूबल और रसिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में पूरी तरह डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे ने डिजिटल ऑनलाइन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत मॉड्यूल्स लॉन्च किए हैं। मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली से लगभग 27 लाख सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रभावित होंगे। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य रेलवे की दक्षता और उत्पादकता को बढ़ाना है, भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। प्रणाली के माध्यम से रेलवे में जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि भारतीय रेलवे की स्थापना 16 अप्रैल 1853 को की गई थी, जिसमें पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन कब किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 22 से 25 दिसंबर। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 का आयोजन 22 दिसंबर 2020 से 25 दिसंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। इस समारोह का आयोजन CSIR भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान ITTR में आयोजित किया जाएगा।
इस समारोह की थीम आत्मनिर्भर भारत एवं विश्व कल्याण हेतु विज्ञान है। यह भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 6वां संस्करण है। यह महोत्सव विश्व प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती 22 दिसंबर 2020 से प्रारंभ होकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2020 को संपन्न होगा। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च का मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कृपाल सिंह। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के जीवन पर आधारित पुस्तक के लेखक कृपाल सिंह हैं। इस पुस्तक का विमोचन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह पुस्तक गुरु नानक देव जी के जीवन एवं आदर्शों पर आधारित है। गुरु नानक देव जी का जन्म 14 अप्रैल 1469 को रावी नदी के तट पर तलवंडी, पंजाब में हुआ था। वर्तमान में तलवंडी को ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। इनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ग्रेग बर्केल। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के नए अध्यक्ष के रूप में ग्रेग बर्केल को चुना गया है। यह न्यूजीलैंड देश से हैं। ग्रेग बर्केल 2012 में न्यूजीलैंड क्रिकेट के निदेशक रह चुके हैं। ग्रेग बर्केल वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष शशांक मनोहर की जगह लेंगे, जिन्होंने वर्ष 2020 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ICC की स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। इसका मुख्यालय दुबई में है। ICC के वर्तमान में 104 सदस्य देश हैं। ICC के वर्तमान CEO मनु साहानी हैं। ये हैं गर्ग बर्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोग्राफिक क्रियान्वयन समझौता किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, वियतनाम। भारत ने हाइड्रोग्राफिक क्रियान्वयन समझौता वियतनाम के साथ किया है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 नवंबर 2020 को दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक दोस्ती और साझेदारी के तरीकों के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए अपने वियतनामी समकक्ष जनरल नगो जुआन लिच के साथ द्विपक्षीय आभासी बैठक में भाग लिया। भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी से वियतनाम के संबंधों में सुधार हुआ है। भारत और वियतनाम के बीच बढ़े हुए द्विपक्षीय सैन्य सहयोग में खुफिया जानकारी साझा करना, सैन्य उपकरणों की बिक्री, विद्रोह के प्रति कार्रवाई का प्रशिक्षण और संयुक्त नौसेना अभ्यास शामिल हैं। यह है मैप में वियतनाम। वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम की करेंसी है वियतनामी डोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 16 नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, उत्तर प्रदेश। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में 16 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इन राजमार्गों की कुल लंबाई 500 किलोमीटर से अधिक है। इस परियोजना की कुल लागत 7,477 करोड़ रुपए है। नितिन गडकरी ने यूपी सरकार को सभी टोल प्लाजा समझौतों पर स्टाम्प ड्यूटी पर छूट देने के लिए आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण मुआवजे का त्वरित वितरण करने और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉप्स योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, खेल। टॉप्स योजना का संबंध खेल से है। टॉप्स का पूरा नाम टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य एथलीटों को उनके प्रदर्शन की प्रगति और अगले साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक के लिए इनकी योग्यता और प्रदर्शन से ओलंपिक के लिए योग्यता हासिल करने की उच्च क्षमता पर कार्य करना है। योजना के प्रमुख समूह में 8 ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों को शामिल करने का निर्णय किया गया है। योजना के तहत शामिल एथलीट निम्न है: शिवपाल सिंह, अन्नू रानी, केटी इरफान, आरोक्या राजीव, एलेक्स एंथोनी, MR पुवम्मा और दूती चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, संयुक्त अरब अमीरात। कोयले से बिजली बनाने वाला पहला अरब देश संयुक्त अरब अमीरात बना है।
कोयले से बिजली उत्पादन करने के लिए दुबई में $3.4 बिलियन की लागत से हसायन कोयला संयंत्र शुरू किया गया है। इस कोयला संयंत्र की शुरुआती क्षमता 600 मेगावाट है, जिसे 2023 तक बढ़ाकर 2400 मेगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदूषण के लिए हसायन के मानक प्राकृतिक गैस संयंत्रों के दिशा निर्देश पर आधारित होंगे। ये है मैप में यूएई। यूएई की राजधानी अबू धाबी, यूएई की करेंसी यूएई दिरहम और यूएई की राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नयान।